सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार विजय सर एंड थैंक यू हर्षिता मैम। आई होप सो कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज के हमारे सेशन में बिल्कुल भी हम देर नहीं करेंगे और हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस आप मुझे 2 मिनट का समय दें ताकि मैं स्लाइड्स को यहाँ पर शेयर कर सकूं। ओके क्या आप सभी स्लाइड्स देख पा रहे हैं? हेलो हाय नमस्ते आप सभी को। क्या आप सभी स्लाइड्स देख पा रहे हैं? जी मैम। जी ठीक है, तो हम हमारे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप सो कि मैं भी आपको दिख रही हूँ। ओके just give me a second. ओके तो आज का हमारा जो सेशन है वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर, जिन्हें एनबीएफसी कहा जाता है शॉर्ट में। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो हमारे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एनबीएफसीज क्या होती हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो एनबीएफसीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं वो आपकी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं। ये ऐसी कंपनीज होती हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बैंक की तरह रजिस्टर्ड या उनको बैंकिंग लाइसेंस तो नहीं होता है, बट पूरी तरह से उनकी वर्किंग जो है वो एक बैंक की ही तरह चलती है। तो जिस तरह से बैंक्स वर्क करते हैं वैसे ही एनबीएफसीज भी वर्क करती हैं। एंड अब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो भी लोन्स प्रोवाइड करती हैं। आपने इनके बारे में सुना होगा कभी ना कभी। तो किस तरह से लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, क्या सारे प्रोविजंस इसके अंदर होते हैं, ये हम हमारे आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आरबीआई ने जो है एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी को सिंगल एनबीएफसी आईसीसी, दैट इज इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी के अंदर जो है उसको मर्ज कर दिया है। मतलब कि जो एसेट फाइनेंस कंपनी और लोन कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन होगा शायद ये कंपनी, इसको सिंगल एनबी। कोई कुछ कहना चाह रहा है? जी, तो इसको जो है सिंगल एनबीएफसी में मर्ज कर दिया गया है। लोन अमाउंट की अगर हम बात करें कि कितना लोन अमाउंट जो है यहाँ पर दिया जा सकता है या जो सैंक्शन हो सकता है, वो है मैक्सिमम 5 times of T&W of a borrower. That is, there is no cap on maximum loan amount. यहाँ पर जो मैक्सिमम मतलब जो लोन अमाउंट होगा वो मैक्सिमम 5 times होगा T&W के, दैट इज टेंजिबल नेट वर्थ के 5 times हो सकता है। और इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कैप नहीं होगी मैक्सिमम लोन अमाउंट के ऊपर। नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? संदेश जी का मैसेज आया है। नो मैम, गोइंग गुड। ओके नेटवर्क, सॉरी मैडम, कंटिन्यू प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे चैट में बोल देंगे, मैं चैट रीड कर रही हूँ। ओके अब लोन अमाउंट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। सैंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो फ्रेश या एडिशनल एक्सपोजर टू बी कंसिडर्ड बाय HLCC GM एंड अबव up to their delegating power after obtaining approval from NBG, review renewal by HLCC GM। ये HLCC जो आपका यहाँ पर है वो है हेड ऑफिस लेवल क्रेडिट कमिटी में। जी, तो ये जो एडिशनल एक्सपोजर है वो कंसिडर किया जाएगा बाय HLCC GM जनरल मैनेजर, और उसके ऊपर जो भी डेलीगेटिंग पावर होंगी वो इसको जो है सैंक्शन करेंगी। रेटिंग की अगर हम बात करें तो फॉर फ्रेश एनहांसमेंट रेटिंग शुड बी A,
for MFI if government guarantee available BBB। तो इस तरह से कुछ रेटिंग्स चलती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो लोन अमाउंट सैंक्शन होता है। तो यहाँ पर वो रेटिंग वगैरह दी है कि अगर फ्रेश एनहेंसमेंट या रेटिंग चाहिए तो उसके लिए वो A होनी चाहिए, एंड MFI के लिए गवर्नमेंट गारंटी अवेलेबल BBP। इसके बाद एक्टिविटीज नॉट एलिजिबल फॉर बैंक फाइनेंस। कौन कौन सी वो एक्टिविटीज हैं जो बैंक फाइनेंस के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो एक बार हम रीड कर देते हैं उसको। Bills discounted or rediscounted by NBFC except bills discounted from sale of following। तो जो भी बिल्स डिस्काउंट पर या रीडिस्काउंट पर जो NBFC के थ्रू होते हैं, except bills discounted from sale of commercial vehicles, 2 or 3 wheeler vehicles, जिसमें the bills should be drawn by the manufacturer on dealers only. The bills should represent genuine sale transactions, can be ascertained by chassis or engine number. Unsecured loan or intercorporate deposits by NBFC to any company या all types of loan by NBFC to their subsidiaries। इसका मतलब ये है कि जो NBFC है वो बिल्स डिस्काउंट या रीडिस्काउंट कर सकती है कुछ बिल्स को छोड़ के, जैसे कि अगर कमर्शियल व्हीकल्स का सेल हो रहा है या 2 और 3 व्हीलर व्हीकल्स का सेल हो रहा है, तो 2 और 3 व्हीलर जो व्हीकल्स हैं उनके लिए कुछ और भी प्रोविजंस हैं, जैसे कि जो बिल है वो बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन डीलर ड्रॉ होने चाहिए, और जो बिल हैं उनके अंदर जेन्युइन सेल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, जैसे चासिस नंबर या इंजन नंबर। और बाकी अनसेक्युलर लोन या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो हैं वो किसी कंपनी को, मतलब बाय NBFC टू एनी कंपनी, और सभी तरह के लोन्स टू बाय NBFC टू देयर सब्सिडरीज, जो उनके सब्सिडरीज होंगे उनको लिख के। अदर प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंस टू NBFC की अगर हम बात करें तो बैंक वुड नॉट एंटर इनटू लीज एग्रीमेंट विथ इक्विपमेंट्स लीजिंग कंपनी। मतलब बैंक जो है वो एंटर नहीं करेंगे किसी भी तरह की लीज एग्रीमेंट में जो इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी होती है, मतलब जो कंपनीज इक्विपमेंट्स लीजिंग होती है उनसे किसी भी तरीके के लीज एग्रीमेंट में बैंक एंटर नहीं करेंगे। ये NBFC के लिए प्रोहिबिशन है। मतलब जो भी NBFC की तरह रजिस्टर्ड हैं उनके लिए कुछ प्रोहिबिशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें उनको एंगेज नहीं होना है। तो पहला मैंने आपको बताया कि उनको लीज एग्रीमेंट में शामिल नहीं होना है। दूसरा, शेयर्स एंड डिबेंचर्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज फॉर सिक्योर्ड लोन। शेयर्स और डिबेंचर्स को जो है कोलेटरल सिक्योरिटीज की तरह आपको नहीं एक्सेप्ट करना है। बैंक शुड नॉट एग्जीक्यूट गारंटीज कवरिंग इंटर कंपनी डिपॉजिट। इस तरह के डिपॉजिट गारंटी नहीं करने हैं। किसी भी तरह का ब्रिज लोन को सैंक्शन नहीं करना है। बैंक को जीरो कूपन कोड्स जो NBFCs इशू करते हैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। ये वो चीजें हैं जो NBFCs को नहीं करना है। इसके अलावा नो फाइनेंस टू NBFC दैट हैव नॉट फुली कंप्लाइड विद RBI गाइडलाइंस। किसी भी तरह का फाइनेंस ऐसा नहीं। इसके पहले वाला चैप्टर थोड़ा बता दे, उसमें क्या था? जस्ट बिफोर एक्टिविटीज नॉट एलिजिबल फॉर बैंक फाइनेंस, ये वाला। तो क्या ये नहीं कर सकती NBFC ना? तो व्हीलर 3 व्हीलर लोन नहीं दे सकती जी। इस तरह के बैंक फाइनेंस जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगी NBFC जी। वो ये सब लोन नहीं कर सकती, कमर्शियल व्हीकल, 2 व्हीलर, 3 जी। और इसमें भी कुछ कुछ प्रोविजन है जो मैंने अभी यहाँ पर रीड किए थे कि इस तरह की चीजों में नहीं होना चाहिए। जी 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 ठीक। ये बाकी और भी जो दूसरे प्रोहिबिशंस थे जो NBFC को जिसमें एंगेज नहीं होना चाहिए था वो ये मैंने आपको भी बताया। इसके अलावा जो RBI गाइडलाइंस से कंप्लाई नहीं करते हैं या उनको फॉलो नहीं करते हैं उनमें भी एंगेज नहीं होना है। बेंचमार्क रेशो पर आते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार डिस्कस करते हैं कि बेंचमार्क रेशो किस तरह का रहेगा। देखिए करंट रेशो जो है वो है 1.10:1 for working capital limits not applicable for term loan to NBFC। TOL या TNW जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि टेंजिबल नेट वर्थ, वो 8:1 है फॉर NBFC एंड फॉर NBFC MFI 6:1 है। इसके बाद मिनिमम एसेट कवरेज रेशो है 1.10:1 एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो है 1.25:1।
FACR, DSCR and TEV study is not required, is not applicable for TL2, NBFC, MFI and HFC. In case ACR and current ratio are permitted, the margin on FBWCTL up to 10% may also be accepted, and same would not be treated as variation of loan policy. Assessment of bank finance to NBFC shall be done on cash budget method. ये कुछ रेशियोज रखे गए हैं जिसके बेसिस पर लोन वगैरह यहाँ पर सैंक्शन होता है, तो उसमें अलग अलग कंडीशंस दिए हुए हैं. अब रेशियो में मुझे मतलब समझने जैसा कुछ नहीं है, बस ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी. इसके अलावा किसी ने क्वेश्चन पूछा है, एनबीएफसी व्हीकल लोन नहीं कर सकती, तो निखिल जी ने जवाब भी दिया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा एनबीएफसी है वो करती है, तो दैट मीन्स कि एनबीएफसी व्हीकल लोन्स को सैंक्शन कर सकती है. एनबीएफसी के अंदर बहुत सारे लोन प्रोविजंस होते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि एक्टिविटीज नॉट एलिजिबल फॉर बैंक फाइनेंस, तो कमर्शियल व्हीकल नहीं कर सकती है, लेकिन बाकी व्हीकल्स कर सकती है. 2 and 3 व्हीकल्स भी करेगी, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें, कुछ प्रोविजंस हैं जिनमें जो नहीं कर सकती. अभी मैंने आपको रीड करके बताए थे. तो व्हीकल्स लोन जो है वो सैंक्शन कर सकती है एनबीएफसी. इसके बाद में प्रूडेंशियल एक्सपोजर नॉर्म्स हैं, तो जैसे एक्सपोजर टू सिंगल एनबीएफसी. मैम अभी इसके पहले में तो दिया था कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर एनबीएफसी नहीं कर सकती. देखिए उसमें कुछ प्रोविजंस हैं. देखिए मैं आपको बता रही हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ. वेट मुझे शेयर एक बार फिर से करने दीजिए. विजिबल है सभी को? विजिबल है सभी को स्क्रीन? हाँ जी, ओके. ये देखिए जिनमें हम बोल रहे हैं कि एक्टिविटीज नॉट एलिजिबल फॉर बैंक फाइनेंस 2-3 व्हीकल्स सब्जेक्ट टू फॉलोइंग. अगर 2 या 3 मान लीजिए 2 व्हीलर आपको सैंक्शन कराना है, तो उसमें बिल शुड बी ड्रॉन बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन डीलर ओनली. अगर उसमें बिल इस तरीके से बाय द मैन्युफैक्चरर टू डीलर होता है, तो उसमें मतलब कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर एलिजिबल नहीं है. कहीं कहीं पर एलिजिबल है, कहीं कहीं पर एलिजिबल नहीं है. तो वो प्रोविजंस ये अभी मैंने आपको रीड करे, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे. क्लियर है? ट्रक का लोन अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो नहीं कर पाएगी. देखिए ना, कमर्शियल व्हीकल्स को नहीं एलिजिबल है, एक्टिविटीज नॉट एलिजिबल फॉर बैंक फाइनेंस. इसमें प्रोविजंस है, आप लोग प्रोविजंस एक बार रीड करिए कि बिल्स डिस्काउंटेड और रीडिस्काउंटेड बाय एनबीएफसी एक्सेप्ट बिल्स डिस्काउंटेड फ्रॉम द सेल ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स 2 or 3 व्हीलर व्हीकल्स सब्जेक्ट टू फॉलोइंग. जब प्रोविजन ट्रक अगर खरीदेंगे तो वो तो कमर्शियल पर्पज से ही होगा, तो प्राइवेट पर्पज से तो बहुत कम ही होते हैं ऐसे. तो अब मान लीजिए अगर किसी को प्राइवेट पर्पज से भी लेना होगा तो वो उसको सैंक्शन करवा सकते हैं, लेकिन अगर कमर्शियल जो कमर्शियल यूज में व्हीकल्स आते हैं, अब ट्रक जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कमर्शियल यूज में ही आएगा, तो उसको नहीं करेगी. तो मैडम ये महिंद्रा एंड महिंद्रा राहुल फाइनेंस जी, तो इसे राहुल तो जी, राहुल जी, हाँ सर, राहुल हाँ जी, सर, ये सर क्या सॉरी. है, ये बिल डिस्काउंटेंट की बात हो रही है. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं, बिल डिस्काउंट की बात हो रही है. बिल डिस्काउंट में क्या हुआ, किसी सेलर ने किसी परचेसर को बेचा और परचेसर ने पैसा नहीं दिया, परचेसर ने बिल दिया. बिल क्या है, एक वादा है, एक वचन है कि मैं ये सामान खरीद रहा हूँ और मैं 3 महीने में इसका पेमेंट करूंगा. और वो बिल्स को लेके डिस्काउंटेड आता है, और वो बिल डिस्काउंटिंग जो बैंक के पास रखा है एनबीएफसी, जिस पर कॉमर्शियल व्हीकल की लेन देन हुई है, तो उस कंडीशन की बात हो रही है. इसलिए इसको उस तरीके से पढ़ा जाए. ठीक है, ये डायरेक्ट लोन की बात नहीं हो रही. और एनबीएफसी जो होते हैं, कहीं पर वो सौदा करते हैं, उसका बिल की बात हो रही है. अगर कोई परचेसर सेलर सौदा किया है और वहां पर बिल दिया है,
बिल मिला है उसको, पैसे भी मिले नहीं है। बिल का मतलब क्या होता है, वादा करता है परचेसर कि मैं कोई सामान लिया हूँ और इसका पैसा मैं 3 महीने में दूंगा। और ऐसे बिल को रीडिस्काउंट करने के लिए जब बैंक, वो खुद डिस्काउंट किया हुआ है और अपने पास आया बैंक को कि भाई मैंने इसको दिया है लोन उसी बिल्स पर, अब मुझे लोन दे दो, तो इन इन कंडीशन पर लोन नहीं मिलेगा। अगर वो डायरेक्ट डीलर के से कोटेशन मतलब सॉरी बिल्स वगैरह नहीं दिया है तो ये सारे आधार पर है। ठीक है, ठीक है सलोनी जी, कंक्लूड ओके ओके, करो। थैंक ठीक यू। है राहुल जी। जी, थैंक यू सो मच थैंक सर यू सर, थैंक यू शेयर सर। करने के लिए। जी, तो आगे की कुछ और स्लाइड्स हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। प्रूडेंशियल एक्सपोजर नॉर्म्स हमने शायद रीड कर लिया था, या हम एक रीड ये करे चीज थे बता रहा इसको? हूँ थोड़ा सा सलोनी जी, कि ये जो जी जी सर। लोन है एनबीएफसी को जी बैंक लोन देगी, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे चर्चा हो रही है कि कौन सी एक्टिविटी जी एनबीएफसी करेंगे तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो लोन देते हैं, उनके टर्म्स पे चर्चा हो रही है, कितना गुना देंगे। और जैसे एमएसएमई में ये आपने 20 lakhs पर बारोवर दिया है, तो ये आरबीआई जी से जी ऑलरेडी अप्रूव्ड है 20 lakhs पर बारोवर ऑन देयर लेंडिंग। बैंकों से वो लोन लेगा ओके सर, इस ओके। उद्देश्य के लिए कि वो किसी और को फिर लोन देगा, लेकिन उसकी लिमिट है 20 लाख तक, तब उनको लोन देंगे। इस तरह के बात है। अच्छा, हमारे साथी ओके सभी सर, पढ़े ओके, हुए हैं, थैंक यू सो प्रियरिटी मच सेक्टर सर में जी। पढ़े हुए हैं, जस्ट उनका रिवीजन हो जाएगा, एक बार पढ़ा दीजिए। ठीक है, जी सर जी। ओके जी ओके। सर, जी सर, थैंक यू सो आज का मच सर सेशन क्लियर क्या, एक करने। घंटा लेट हो गया वो पहले सेशन में, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ट्रेन लेट होती है ना, जी तो भी हमारे साथी आनंद लेते हैं। जी पढ़िए सर। पढ़ाइए। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर क्लियर करने के लिए ये चीज मुझे भी। इसके बाद अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें कि किस तरीके से उसमें दिया जाएगा, तो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर जो लिमिट रखा गया है वो है अप टू 10 लाख पर बोरोवर। वहीं एमएसएमईज में 20 लाख तक पर बोरोवर है, हाउसिंग में 20 लाख पर बोरोवर है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है एनबीएफसी के अंदर मतलब इस तरीके से रखा गया है, जैसे कि अभी हमको सर ने बताया कि बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स से जो एनबीएफसी को ली जाती है तो उसमें वो लोग किस तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करते हैं। तो एग्रीकल्चर में अप टू 10 लाख है, एमएसएमईज में अप टू 20 लाख है, एंड हाउसिंग में 20 लाख पर बोरोवर है। Only the fresh sanction by NBFC out of bank borrowing is applicable for priority sector. However, loans given to HFCs under the existing on lending will be under PS lending. Fresh sanctions जो है वो NBFC से बैंक borrowing के थ्रू भी applicable होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। हालांकि जो लोन्स HFCs को दिए जाते हैं अंडर द एग्जिस्टिंग वो PS lending के थ्रू भी दिए जा सकते हैं। Bank credit to NBFC for on lending will be allowed up to 5% of bank. बैंक जो क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे एनबीएफसी को लैंडिंग पर वो अप टू 5% रहेगा टोटल पीएस लैंडिंग के। लोन जो डिसबर्स होंगे अंडर द ऑन लैंडिंग वो पीएस लैंडिंग की तरह ही क्लासिफाई किए जाएंगे जब तक कि उसका रीपेमेंट नहीं हो जाता। पीएस लैंडिंग दैट मींस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वाइल सबमिटिंग द प्रपोजल्स, तो CRAR Tier 1 and Tier 2 capital of last 3 years asset under the management। मतलब इसमें ये दिया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रपोजल सबमिट करने के लिए रिक्वायर होगी तो कैसे अलग अलग मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। CRAR Tier 1 and Tier 2 capital of last 3 years, gross and net NPA of last 3 years, recovery percent during last 3 years of total loan। जितने भी लोन्स दिए गए तो उसमें पिछले 3 सालों में कितना रिकवरी परसेंटेज रहा, कितने ग्रॉस एंड नेट एनपीएस हैं पिछले 3 सालों में, CRAR कैपिटल रेशो, इसके अलावा Tier 1 एंड Tier 2 कैपिटल लास्ट 3 इयर्स में कितना है, अकाउंट्स विद ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स एंड नेचर ऑफ एक्टिविटीज फाइनेंस ड्यूरिंग 3 इयर्स। इसी के साथ साथ जो भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, इंटरेस्ट स्प्रेड है, प्रोविजंस फॉर एनपीए, रिसोर्सेज मिक्स एंड फंड प्लानिंग, ALM ऑफ द कंपनी, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक्स को देनी होती है बिफोर प्रपोजल्स। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है, जिसमें सर ने बहुत ज्यादा हेल्प करी आके थोड़ा सा क्लैरिफाई करने में। एंड लास्ट में कोट है कि नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। और इसी के साथ में हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आके हमारा थोड़ा सा मार्गदर्शन करा।
तो अब नेक्स्ट सेशन जो है वो अनुराग जी का होगा, तो उनका मैं स्वागत करती हूँ कि वो हमारे सेशन को ज्वाइन करें और नेक्स्ट सेशन आप सभी के साथ में डिस्कस करें। अनुराग जी, अगर आप यहाँ पर हैं तो आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर लीजिए।